शुभांगी जोगदर मर्डर केस 2023 का वो केस जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आपने आज तक हैवानियत की दर्जनों दास्तां सुनी होंगी, लेकिन शुभांगी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि किसी इंसान से अगर ये पूछा जाए कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, तो वो इंसान सबसे पहले अपने परिवार और अपनी माँ का नाम लेगा। लेकिन क्या हो जब धोखा देने वाला आपका परिवार ही निकले, तब सारी दुनिया झूठी लगने लगती है। इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। शुभांगी मर्डर केस की कहानी सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। वेल, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 5 जनवरी 2023। वैसे तो ये तारीख आपके और हमारे लिए सामान्य थी, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ पीपड़ी महिपाल गांव में रहने वाली शुभांगी जोगदर के लिए ये तारीख काफी खास थी, क्योंकि इस दिन उसके परिवार ने लाख मिन्नतों के बाद उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था। मन में थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि अचानक उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया था। दरअसल 22 साल की शुभांगी नांदेड़ के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके लिए शुभांगी ने अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन पढ़ाई के साथ ही शुभांगी को अपने पड़ोस में रहने वाले शुभम से प्यार हो गया। उनका प्यार पिछले 2 साल से दुनिया की नजरों से बचता हुआ आ रहा था, लेकिन हमेशा उनका प्यार किसी के सामने ना आए, ऐसा संभव नहीं था। और एक दिन शुभांगी के बड़े भाई विक्रम को शुभांगी के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई, जिसके बाद विक्रम ने अपनी बहन शुभांगी के प्रेम संबंधों की जानकारी पिता अमर सिंह को दे दी। शुभांगी के पिता अमर सिंह को लोगों की कही बातों से बहुत फर्क पड़ता था। उन्हें समाज में अपनी इज्जत की काफी परवाह थी। इसीलिए जिस रोज अमर सिंह को अपनी बेटी के प्रेम संबंधों की खबर मिली, उस रोज अमर सिंह ने अपनी बेटी शुभांगी को बैल से पीटा था। साथ ही उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया। और इस काम में परिवार के सभी लोगों ने अमर सिंह का साथ दिया। अमर सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की वजह से उनकी इज्जत खराब हो, समाज में उनकी मान मर्यादा पर कोई आंच आए। इसीलिए उसे रोज शाम के लगभग 7 बजे अमर सिंह अपनी बेटी के प्रेमी शुभम के घर जाते हैं और शुभम को उनकी बेटी से दूर रहने की हिदायत देते हैं। लेकिन अमर सिंह के मन में बेचैनी के तूफान उठ रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर ये चिंता सता रही थी कि कहीं शुभांगी की वजह से उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। इसके लिए उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना था। बस उसी दिन अमर सिंह ने तय किया कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी शुभांगी की शादी कर देंगे। उसी दिन से अमर सिंह ने शुभांगी के लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उनकी ये तलाश खत्म भी हो गई, क्योंकि अमर सिंह को अपना दामाद मिल चुका था। इस घटना के महज 10 दिन बाद ही अमर सिंह ने शुभांगी की सगाई तय कर दी। शुभांगी ने भी सगाई में कोई आनाकानी नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी सिर्फ सगाई होगी, शादी में अभी टाइम है। और इस बीच वो अपने पिता को अपने प्यार से शादी करने के लिए राजी कर लेगी या फिर शुभम के साथ घर से भाग जाएगी। लेकिन शुभांगी का ये सोचना गलत था, क्योंकि सगाई की रस्में खत्म होते ही अमर सिंह ने लड़के वालों से शादी की तारीख जल्द से जल्द तय करने को कहा। इस बात से शुभांगी घबरा गई और उसी रात उसने अपने पिता के फोन से पहले अपने मंगेतर के नंबर निकाले, जिसके बाद आधी रात को शुभांगी ने अपने होने वाले पति को फोन किया और अपने और शुभम के रिश्ते की जानकारी दी। साथ ही ये भी रिक्वेस्ट की कि वो अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए मना कर दे। शुभांगी का मंगेतर काफी समझदार था, इसीलिए उसने शुभांगी की बात को मान लिया और दूसरे दिन फोन करके अमर सिंह को अपना कारण बताकर इस रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन अमर सिंह एक बेहद ही होशियार व्यक्ति था।
वह समझ चुका था कि इन सब में शुभांगी का हाथ है। इधर पूरे मोहल्ले में शुभांगी के रिश्ते की टूटने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे जो अमर सिंह को जरा भी पसंद नहीं थी। 2 दिन तक अमर सिंह शांत रहा, लेकिन 5 जनवरी को अमर सिंह शुभांगी के पास गया और उसने अपनी बेटी शुभांगी को गले लगाया। साथ ही अमर सिंह ने अपने व्यवहार के लिए शुभांगी से माफी भी मांगी और ये भी कहा कि वो खुद उसका रिश्ता अब शुभम से करेगा। ये खबर जैसे ही शुभांगी के कानों में पड़ी तो वह पागलों की तरह उछलने लगी। आज उसे पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस दिन पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था। उस दिन शुभांगी ने अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। उस दिन शुभांगी के मामा भी उसके घर आए हुए थे। खाना खाकर सभी लोग अपने कमरे में सोने चले गए। इसी बीच अमर सिंह अपनी बेटी के लिए दूध का गिलास भी लेकर आए, क्योंकि उन्हें अपने किए पर काफी पछतावा था। दोनों बाप बेटी ने उस रात घंटों बातें की, लेकिन सुबह शुभांगी अपने कमरे से गायब थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि रात को उसके पिता ने उसे कमरे में सोता हुआ छोड़ा था। घर में बेटी के ना मिलने पर परिवार का बुरा हाल था। उसी रोज अमर सिंह अपनी बेटी की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाते हैं। इस तरह एक 22 साल की लड़की के घर से अचानक गायब होने से पुलिस के लिए ये मामला काफी गंभीर था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुभांगी की तलाश शुरू कर दी। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस को शुभांगी और शुभम के रिश्ते की जानकारी मिली। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि शुभांगी की सगाई 3 दिन पहले होकर टूट भी गई। पुलिस को प्रथम जांच में यही लगा कि शुभांगी अपने प्रेमी शुभम के साथ कहीं भाग गई होगी, लेकिन जब पुलिस शुभम के घर पहुंची तो वो वहीं पर मौजूद था। लेकिन पुलिस ने फिर भी शुभम से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उस दौरान भी शुभम ने यही कहा कि उसे नहीं पता शुभांगी कहाँ है। हाँ, पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी जरूर मिली कि शुभांगी के पिता इन दिनों शुभांगी से काफी नाराज थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने शुभम को ये कहते हुए छोड़ दिया कि जब तक शुभांगी का पता ना चल जाए वो शहर से ही नहीं बल्कि उस इलाके से भी बाहर नहीं जा सकता। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शुभांगी को जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। ये एक बात पुलिस को काफी हैरानी वाली लगी कि घर से 22 साल की बेटी लापता थी और उसकी माँ अपने मायके में बैठी थी। इस बात पर परिवार के लोगों का कहना था कि शुभांगी की माँ का यहाँ रो रो कर बुरा हाल था, इसीलिए उसे मायके भेज दिया गया। खैर, शुभांगी को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक शुभांगी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी 8 जनवरी सुबह सुबह पुलिस थाने में किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि अमर सिंह के खेत की नाली में कुछ इंसानी हड्डियां पड़ी है। ये खबर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा देती है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना होती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान अमर सिंह का व्यवहार पुलिस को अजीब लगा। उसके हाव भाव देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने उन हड्डियों को जब्त किया और परिवार के सभी लोगों को लेकर थाने पहुंची, जिसके बाद अमर सिंह, शुभांगी के मामा और दोनों भाइयों से अलग अलग पूछताछ की गई। जब इन चारों लोगों से पूछताछ की गई तो चारों ही अपनी अलग अलग कहानी सुना रहे थे, जिससे पुलिस का शक गहरा हो गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़कर डंडे बरसाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी ने शुभांगी हत्याकांड की सच्चाई उगल दी। दरअसल अमर सिंह अपनी बदनामी से परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि शुभांगी एक दिन शुभम के साथ भाग जाएगी, जिसके बाद समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए घर के सभी लोगों ने मिलकर शुभांगी को मारने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक शुभांगी को दूध में 4 नींद की गोलियां दी गई। जब शुभांगी 5 जनवरी रात को सो रही थी तो उसके शरीर में करंट के तार छोड़ दिया गया और तब तक उसे करंट लगाया गया जब तक कि उसकी मौत ना हो गई।
इधर अमर सिंह ने शुभांगी के क्रियाक्रम की सारी तैयारी 5 जनवरी की सुबह ही कर दी थी। अमर सिंह ने अपने खेतों में लाश जलाने के लिए लकड़ियां पहले ही तैयार कर रखी थी। बस रात 12 बजे शुभांगी का पूरा परिवार, जिसमें उसकी माँ और मामा भी शामिल था, लाश को लेकर खेत पहुंचे और वहीं लाश को जला दिया। इन सब में सुबह के 4 बज गए। लाश की राख और हड्डियों को शुभांगी की मां ने नाली में बहा दिया, जिसके बाद सभी लोग घर आकर आराम से सो गए। घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जेल में सभी आरोपी अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।